नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रीराम करगावकर। कैसे हो आप? मेरे तरफ से एक अपडेट है आप सबके लिए। और ये एक्चुअली मेरे लिए एक अचीवमेंट है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो बात यह है कि कल 30 सितंबर को मुझे मेरा एक पेटेंट जो है वो पब्लिश हो गया है। पेटेंट का मतलब क्या होता है? तो पहले ये देखते हैं पेटेंट एंड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट आप देख सकते हो। देखो, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया ये साइट है। पेटेंट का यहाँ पे पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। किसी ने अगर पेटेंट फाइल किया है तो वो पेटेंट का स्टेटस क्या है ये आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो अभी सामने आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, जनरल नंबर, डेट ऑफ पब्लिकेशन 39/2022। ओके, तो इसमें पार्ट 1 जो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, इसमें 600 पेज का एक बुकलेट है जिसमें कई लोगों के पेटेंट्स हैं, उनमें मेरा भी एक पेटेंट है। तो चलो पहले देखते हैं कि पेटेंट क्या है। ये जो जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि आप यंग हो और आप में सभी में रिसर्च की कुछ ना कुछ रिसर्च कैपेबिलिटी होती है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। तो ये मेरा पेटेंट हुआ ये बताने के लिए रीज़न ये है कि आप में से हो सकता है कि नेक्स्ट पेटेंट जो है आप में से कोई फाइल करे तो उसको एक इन्फॉर्मेशन मिले कि ये हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। तो बस यही मोटिव है कि आपको पेटेंट में रुचि हो, पेटेंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिले और क्या होता है ये सब जानकारी आपको मिले। तो ये शुरुआत मैं अपने आप से करता हूँ। तो चलो पहले देखते हैं कि पेटेंट यानी होता क्या है। आपको इसके पहले मैं अपना पेटेंट दिखाना चाहता हूँ। ये देखो पेटेंट, ये पेटेंट कार्यालय शासकीय जर्नल, ऑफिशियल जर्नल ऑफ द पेटेंट ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं, फ्राइडे यानी कि कल का है। और ये डेट यहाँ पे चेक कीजिए, 30 सितंबर 2022। तो ये पेटेंट कार्यालय का एक पब्लिकेशन है जिसमें ये पेटेंट का डॉक्यूमेंट है। पेटेंट का टॉपिक क्या है मेरे? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देख सकते हैं आप ये टाइटल, ये 21 सितंबर को फाइल किया गया था। स्टैटिस्टिकल नाम है, इन्वेंशन का नाम है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रेडिक्ट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी थ्रू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंस्टेंसेस। तो ये टॉपिक है, मेडिकल डेटा से रिलेटेड है। ब्रेन ट्यूमर्स के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है और जिससे पता चले कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि जिसको कैंसर हुआ है, ट्यूमर्स हुआ है, तो उसकी एक्सपेक्ट कितना कर सकते, कितना साल, कितने महीने वो यानी कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो पेशेंट के। तो ये इस मैटर का ये इन्वेंशन है। डिटेल में मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, पर अगर कोई मुझे पूछता है इन पर्सन आई विल टेल देम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्लीकेंट्स के नाम देख रहे हैं, यहाँ पे 12 अप्लीकेशंस है, 12 अप्लीकेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे। और इन अप्लीकेशंस में 5th नंबर पे जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरा नाम है। ओके, प्रोफेसर श्रीराम नारायण राव कारगावकर। तो 12 लोगों ने मिलकर ये पेटेंट फाइल किया है और इसमें 5th नंबर पे मेरा नाम है। तो ये इन्वेंटर्स के नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे भी इन्वेंटर्स का नाम प्रोफेसर श्रीराम नारायण राव कारगावकर, 12 लोगों में से एक मेरा ये है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मायर्स MIT आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज, ओके, सो आलंदी। तो ये पेटेंट है। अब जानते हैं कि पेटेंट क्या है। ओके, तो ये पेटेंट का डॉक्यूमेंट है पूरा, ये पब्लिश हुआ है। ओके, अब इसके आगे प्रोसेस क्या है ये सब थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको भी जानकारी मिले। ओके, तो चलो हम पेटेंट की जानकारी देखते हैं। व्हाट इज़ अ पेटेंट? ओके,
तो यहाँ पे देख सकते हैं, पेटेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ग्रांटेड टू यू. Okay, a document symbolizing a patent appears for the bottom. A patent confirms your exclusive right to your invention for up to 20 years. तो अगर मान लो हमने कोई मेथड इन्वेंट किया है तो वो अगर ग्रांट हो गया तो 20 साल तक उसके वो उसके राइट्स जो है वो हमारे पास रहेंगे. ओके, सो नंबर्स फ्लिप रैपिडली अप टू 20. तो पेटेंटेड इन्वेंशन कैन बी अ प्रोडक्ट. तो अगर ये पेटेंट ग्रांट हुआ, अभी स्टेज क्या है, अभी स्टेज इसकी स्टेज ये है कि वो अभी हमने पब्लिश किया है. वो स्टेज के बारे में भी बताऊंगा ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिले. ठीक है, तो एक तरह से एक प्रोडक्ट हो जाता है जो हमने मैन्युफैक्चर किया है, वो जो हमने बनाया है, और उसके राइट्स हमको 20 साल तक हम ये कर सकते हैं. अब इन 20 सालों में आप वो पेटेंट को यानी कि अगर आप ये कर सकते हो, बेचते हो, तो उसको आप कमर्शियल भी कर सकते हो और उससे अच्छे खासे आपको पैसे भी मिल सकते हैं अगर ये ग्रांट हुआ तो अभी एक मिडिल स्टेज में है. ओके, तो चलो पेटेंट की अभी हम स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या होता है. तो स्टेप नंबर 1, कंसीविंग योर इन्वेंशन. तो जब आइडिया आया तो उस वक्त ये पहली स्टेप है. पेटेंट सर्च एंड ड्राफ्टिंग. तो पेटेंट फाइल करने के लिए जो भी ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है वो उसके अंदर में आती है. उसके बाद फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन. तो ये भी स्टेप हमने किया है, पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया. तो अभी हम जो पेटेंट जो पब्लिश हुआ है वो 4th स्टेप पे है. तो पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन. तो हमने पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन किया हुआ है. ठीक है, तो ये हमने और वो हमारा पब्लिश भी हो गया है. इसके आगे अगर हम चाहे जो भी पेटेंट के इन्वेंटर्स है तो एग्जामिनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद ऑब्जेक्शंस को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और वो सब क्लियर होने के बाद फाइनल स्टेप रहता है ग्रांट ऑफ पेटेंट. तो अभी जो है वो पेटेंट का पब्लिकेशन हुआ है यानी कि 4th स्टेप पे है. ओके, तो आगे भी हम ज़रूर बढ़ना चाहेंगे तो वो हम देखेंगे. तो ये है पेटेंट की जानकारी. तो फ्रेंड्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें मालूम नहीं होती, उनमें से एक ये है पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. और हमारे अंदर कुछ नए आइडियाज़ है तो उसको हम कैसे कमर्शलाइज कर सकते हैं, उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. तो ये एक अच्छा मौका होता है उस आइडिया को आगे लेके जाने के लिए. ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको खुशी हुई मेरे साथ, मेरी खुशी में अगर आप शामिल हो तो ज़रूर ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. अगर आप मुझे शुभकामनाएं देना चाहते हो, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो, तो ज़रूर ये वीडियो को आप कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस कर सकते हो. अगर ऐसे ही अपडेट आपको आगे चाहिए और मोटिवेटिंग अगर आपको कुछ चाहिए तो